धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं और हमारे भीतरी मनुष्यत्व को पवित्र करने का काम करते हैं। और जितने जितने विचार जो आपके वचन के अनुसार नहीं है, जितनी कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में पाई जाती है, जो आपके वचन के आधार पर नहीं है, सही नहीं है, गलत है, आपका वचन जाता है और उन्हें उन झाड़ियों की तरह जलाने का काम करता है, ताकि हमारा हृदय, हमारे विचार शुद्ध हों और हमारी कल्पनाएं सीमित हों, हमारी भावनाएं सीमित हों, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कल्पना करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हद में रखा है और हम अपनी हद को पहचानें। आपके वचन के द्वारा प्रभु हम अपनी हद में आते हैं और उस अनियंत्रित इच्छाओं और भावनाओं के प्रभाव से छूटते हैं आपके वचन के द्वारा, ताकि आपकी महिमा के योग्य हम बने और आपका नाम हम सबके जीवन में महिमा दे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग अभी तक ये देख रहे थे ना कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को, एक्चुअली प्राण और आत्मा को वहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को। आपने देखा होगा हड्डी के बीच में जो मज्जा होती है, मैरो, वो मैरो हड्डी होती है, हड्डी हार्ड होती है और मैरो जो होती है वो सॉफ्ट होती है। और ब्लड कहां पे होता है, ब्लड कहां बनता है, WBC यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स, जहां खून बनता है वो मज्जा में खून बनता है, बोन मैरो में खून बनता है। तो ये जो बोन मैरो है वो लाइफ है, लेकिन उसको वो पाई जाती है हड्डी के अंदर। ठीक वैसे ही जैसे हमारा प्राण है, उसके एकदम अंदर अंतरतम भाग में आत्मा होती है। आत्मा सॉफ्ट चीज है और प्राण जो है वो हार्ड है। और इसीलिए पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है, इसे समझाने के लिए वहां पर इब्रानियों में ये वाली बात कही गई कि जैसे प्राण और आत्मा ठीक वैसे ही है जैसे हड्डी और मज्जा। तो प्राण एक हार्ड चीज है, हमारी मन, इच्छा, भावना, ये एक ऐसे कवच में है, शारीरिक जीवन में ऐसी फंसी हुई है। जब तक परमेश्वर का वचन इस हार्ड कवच को तोड़कर हमारी आत्मा में जीवन देकर हमें आत्मिक जीवन में खड़ा नहीं करता है, या नई सृष्टि हम नहीं बन सकते। आज इसी विषय पर देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे मनुष्यों को दो भाग करता है। समस्त मानव जाति में जब कलीसिया में लोग आते हैं, उन्हें दो भाग कैसे किया जाता है। देखिए आज हम लोग थोड़े से यीशु मसीह के दृष्टांत देखेंगे, 3 दृष्टांत। उसमें उसने ये सार बोल दिया और ये सार काम कर रहा है, पता ही नहीं। 2 द्वार, 2 पेड़ और 2 घर, यीशु की स्पष्ट चेतावनियां। ये चेतावनियां हैं, वार्निंग्स हैं, स्पिरिचुअल वार्निंग्स। लेकिन लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आपका ध्यान वचन पर और सुनने पर, उसके विषय पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक पवित्र आत्मा का काम आपके भीतरी मनुष्यत्व में शुरू नहीं होगा। यहां पर हम लोग देखते हैं 2 द्वार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसके 7 अध्याय का 13 पद पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। अब यहां पर देखिए, हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। एंटर थ्रू द नैरो गेट
For wide is the gate and spacious and broad is the way that leads away to destruction, and many are those who are entering through it. But the gate is narrow, contracted by pressure, and the way is straitened and compressed that leads away to life, and few are those who find it. इंग्लिश में बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हिंदी में भी हम इस चीज को, इस फर्क को समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, सकेत द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो द्वार और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि छोटा है वो द्वार और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अब हम आपसे अगर एक इतने सी बात पढ़ने के बाद, ये 2 पद पढ़ने के बाद आपसे एक सवाल पूछे, आपको सरल काम पसंद है कि कठिन काम पसंद? सरल। अब अपना नोट करते रहिए, आपको कौन से मार्ग में, आप जाम ज्यादा रहता है, जो जाम रोड रहती है वो उसमें घुसने में मन करेगा, या जो एकदम खुली रोड है, एकदम भीड़ भाड़ नहीं, वहां जाने का मन? जाम में कोई नहीं घुसेगा, है ना? अब ये देखिए, आपकी चॉइसेस ये बता रही हैं कि आप कौन सा रास्ता पसंद करते हैं। ठीक, आपको वो रास्ता बिल्कुल नहीं पसंद है जहां कठिनाइयां, आपको वो रास्ता पसंद है जिसमें सरलता से चले। ये आपका जो व्यू है, यही वर्ल्ड व्यू है, यही विश्व दृष्टिकोण है। समस्त मानव जाति चाहती है कि हमें कोई ऐसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, हमको बिल्कुल सरल रास्ता मिले। तो आपको एक ऐसा प्रभु चाहिए जो आपको बैठे बैठे सब कुछ दे दे, आपको हिलना ना पड़े, आपको कमाना ना पड़े, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन में ना फंसना पड़े। आप भाई, आप काम करने निकलेंगे, तमाम अड़ेंगे समस्याएं। विवाह लोग क्यों नहीं कर रहे हैं आज? ये भी एक बहुत मुख्य विषय इसी में आता है। आज विवाह लोग क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि विवाह के बाद समस्याएं शुरू, विवाह के बाद जिम्मेदारियां आती हैं, जिम्मेदारियों के साथ समस्याएं आती हैं, क्यों नहीं पसंद है? विवाह का एक यानी वैकल्पिक चीज आ गई है, वो है लिव इन। लिव इन में आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो देखिए, लोग रिलेशनशिप में वफादार रहना पड़ेगा, तो रिश्ते में आदमी कहता है इसमें फंसना है, तो ऐसा रिश्ता रखो कि दूरी का रिश्ता रहे, किसमें कोई जिम्मेदारी हो। आपकी चॉइस आपके सारे दूर तक सारी चीजों को क्लियर करती है, ये हमारा माइंडसेट। अब आप देखिए, यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे थे। इस अंश में जो यीशु के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है, यीशु एक बड़ी भीड़ से बात कर रहे हैं कि कैसे यहूदी धार्मिक नेता उन्हें गुमराह कर रहे थे। ये नेता और बहुत से यहूदी लोग बाहरी तौर पर धार्मिक दिखने में ज्यादा रुचि रखते थे। ये जो धार्मिक अगुए हैं ना, धार्मिक नेता कह लीजिए, धार्मिक अगुए कह लीजिए, या प्रीस्ट कह लीजिए, या लीडरशिप कह लीजिए, ये लीडरशिप क्या कर रही थी? यीशु मसीह ने इस लीडरशिप, देखिए लोगों से बात कर रहा है, और लोगों की चॉइस लीडरशिप के हिसाब से काम कर रही है। हर व्यक्ति को सरल चाहिए, दिखावा चाहिए, सच्चाई किसी को नहीं पसंद है। सबको ये कि हम ऐसा धारण कर लें, ऐसा कपड़ा पहन लें, ऐसा मेकअप कर लें, लोगों को धर्मी दिखे। आज संसार में क्या है? रिलीजन यही तो है, वेश धारण कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दूसरों को। देखिए, यहां पर यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक अगुए जो थे, यहूदी लोग बाहरी तौर पर धार्मिक दिखने में ज्यादा रुचि रखते थे, ऐसे अनुष्ठान करके जिन्हें दूसरे देख सके, वे चौड़े दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे थे, जो खुद पर निर्भरता और दूसरों को प्रभावित करने के लिए बाहरी तौर पर चीजें करने की कोशिश करके खुद को धार्मिकता और मोक्ष प्राप्त करने का प्रतीक है। इसके बजाय ईश्वर पर पूरी तरह निर्भर होने और ये पहचानने कि हर अच्छी चीज उनकी ओर से एक उपहार है, ये यहूदी अगुए जो थे, जो धार्मिक नेता थे और उनके अनुयायी पूरी तरह से भूल गए कि यीशु ही मसीहा थे, जिनके बारे में पुराने नियम में लिखा था। उन्होंने ये नहीं पहचाना कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बाहरी तौर पर चीजें करके ही काफी धार्मिक हैं।
चौड़ा दरवाजा आज हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता आत्मनिर्भर, अवशोषित, जिसमें मैं चलता है। आत्म यानी स्वयं पर, मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूं, ये मैं चलता है। अवशोषित होना और हर किसी से बाहरी तौर पर बेहतर दिखने की चाहत है। ये सोशल मीडिया द्वारा संचालित है। इसमें सच्चे मसीही दुनिया के सभी रिलीजन शामिल हैं, जो सिखाते हैं कि यदि आप पर्याप्त रूप से अच्छे हैं और कुछ चीजें करते हैं और कुछ अनुष्ठानों और संस्कारों का पालन करते हैं, तो आप अपना रास्ता बना सकते हैं और अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। इसमें मसीहत में, जो अभी इस समय मसीहत चल रही है कलीसियाओं में, वो भी इसमें शामिल है। यीशु मसीह ने सबको लाकर इसमें देखिए, यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो बात कही थी, वो कभी मत भूलिएगा। वो बेसिक्स है। वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा, उसका सूप उसके हाथ में। ये आप समझ जाइए कि वो कलीसिया, आप ये कह दीजिए हम कलीसिया में जाते हैं, हम मसीही हैं, वो ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सूप में आपको फटकेगा, भूसी हो जाएगी, गेहूं का दाना रहेगा। तो आपकी परख तो वो करेगा, ये आपको परखा जाएगा, और वचन से ही वो आपको परख लेता है। परमेश्वर का वचन इसीलिए हमारे प्राण और आत्मा को विभाजित करने का काम करता है। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब हम सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। यीशु जिस संकीर्ण द्वार की बात कर रहे थे, वो ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है, ना कि स्वर्ग जाने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों का एक समूह करना। ये आपके उद्धार के मुफ्त उपहार को स्वीकार करना है, ये महसूस करके कि आप एक निराशाजनक पापी हैं, जो अपने दम पर ईश्वर के साथ सही नहीं हो सकते हैं, और केवल अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखकर ईश्वर के साथ सही हो सकते हैं। इसका मतलब है कि संस्कृति द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए बाहरी रूप से दिखने की कोशिश में और अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद ना करना, बल्कि पवित्र आत्मा से आपके भी अंदर रहने, आपके दिल को बदलने और आपको उस व्यक्ति में बदलने के लिए कहना जिसे ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर हमारे दिल की आंतरिक उपस्थिति को देखता है, दूसरों के समान हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है। तो वो आपके बाहरी रूप को कभी नहीं देखेगा, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो आपके हृदय को, आप उद्देश्य क्या है और किस हृदय से कर रहे हैं, किस आत्मा से कर रहे हैं। यहां पर परमेश्वर का दृष्टिकोण, बार बार बाइबल कह रही, वो मनुष्य के हृदय को जांचता है, उद्देश्य को जांचता है, इंटेंशन को जांचता है। वो हमारे क्रियाओं को नहीं देखता, और दुनिया में क्रियाएं ज्यादा प्रभावशाली बना रखी हैं। ये हमारी संस्कृति है। आप किस द्वार से गुजरने का प्रयास कर रहे हैं? अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु के साथ गहरे व्यक्तिगत संबंध के संकीर्ण द्वार से, या आज की संस्कृति द्वारा स्वीकृति के चौड़े द्वार से, जिसके बारे में यीशु ने हमें बताया था कि वो विनाश की ओर ले जाता है। अब आपके सामने चॉइस है, वचन आपको दिया जा रहा और वचन के अनुसार आपको निर्णय लेना। हमने आपको पहले भी बताया था, परमेश्वर कभी हमें फोर्सफुली ये नहीं कहता है कि इधर मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो। वो हमको फोर्स कभी नहीं करेगा, वो हमको प्रेरित करेगा। प्रेरित को कहते हैं इंस्पिरेशन, वो हमको इंस्पायर करेगा। तो ये वचन जब आपके अंदर जाता है, या तो ये आपको इंस्पायर करेगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लो, वचन के अनुसार आप सोचो गहन और उसके अनुसार चलो, और या फिर आप संसार की आत्मा में जैसे चल रहे हो वैसे चलो, सांसारिक रीति से। ये आपको फ्री है। तो परमेश्वर कभी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना किए और ना कभी करेगा। वचन के द्वारा ही आपसे वो संपर्क साधता है, ताकि आप, जो लोग वचन को में इंटरेस्टेड होते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं वो पीछे हटने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली आगे और पीछे का काम होने लगता है ना। अब देखिए, 2 पेड़ इसी अध्याय में है, 2 पेड़, 2 वृक्षों। आप उत्पत्ति में कितने पेड़ थे जहां से जीवन श्रृंखला शुरू हो रही? 2 ही पेड़ तो थे। एक पेड़ जिसका फल आदम और हवा ना खा पाए और आज तक नहीं खा पाए, उसे बाद में परमेश्वर ने सुरक्षित कर दिया कि वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता।
वो जीवन का वृक्ष। लेकिन एक ही पेड़ तो था जिसे मना किया था, जिसका वृक्ष खाया वहां से मानव जीवन श्रृंखला चली, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अब जिसका निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय का 15 से 20 तक पढ़िए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो किस भेष में आते हैं, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़। हाँ, ये दो पेड़ अलग अलग जातियां हैं, समझिए। ये दो प्रकार के मनुष्य हैं, दो प्रकार के मानव जीवन श्रृंखला है। और इस पृथ्वी पर हम लोगों के बीच में जितने भी, हर परिवार में, हर घर में, हर जगह दो प्रकार के लोग होंगे, एक अच्छा पेड़, एक बुरा पेड़। एक बच्चा आपका बहुत अच्छा होगा, एक बुरा जरूर होगा, क्योंकि जो फल खाया था वो भले बुरे का फल था, कभी भी उसमें 100% रिजल्ट नहीं है। ठीक, अब यहां पर देखिए यीशु मसीह कितनी गहरी बात खोल रहे हैं और यहां पर वो पेड़ के बारे में बता रहे, क्योंकि बाइबल का मानव जीवन श्रृंखला बाइबल में पेड़ से ही शुरू हो रही है। और यहां पर देखिए कि यीशु ने दो, इसको हम इंग्लिश में ही पढ़ दें ताकि आपको इंग्लिश का वर्जन भी मालूम हो। Beware of false prophets who come to you dressed as sheep, but inside they are devouring wolves. If you will fully recognize them by their fruits, do people pick grapes from thorns or figs from thistles? Even so, every healthy या sound tree bears good fruit, worthy of admiration, but the sickly, decaying, worthless tree bears bad, worthless fruit. A good, healthy tree cannot bear bad, worthless fruit, nor can a bad, diseased tree bear excellent fruit worthy of admiration. Every tree that does not bear good fruit is cut down and cast into the fire. Therefore you will fully know them by their fruits. Not everyone who says to me, Lord, Lord, I will enter the kingdom of Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. हर एक जो हे प्रभु प्रभु मुझे कर रहा है उस स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। झूठ बोल रहा कि सच बोल? और आज आपको लगता है सब चले गए, मैं रह गया। अरे कोई नहीं गया है, कोई जा ही नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह जिसको नहीं चाहेगा और वो नहीं, और उसका मानक क्या है? आपके धर्म के काम नहीं, आपका धर्म का चोला भी नहीं, आपकी धार्मिक वेशभूषा भी नहीं, धार्मिक काम भी नहीं। यीशु मसीह किसको चूज कर रहा है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो बिना वचन के जो बिना वचन के जीवन व्यतीत करता है वो नहीं जा। अब ये बताइए आपको कोई व्यक्ति मिला जो वचन के अनुसार जीवन बिता, जो वचन के अनुसार जीवन बिताएगा वो उसकी पहचान होगी, वो प्रभु प्रभु नहीं करेगा, वो कड़वी बात बोलेगा। वचन क्योंकि कड़वा है, काटने वाला, वो आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। जो हाँ की हाँ, ना की ना कर। ऐसे लोग बहुत आजकल लपेटने वाले लोग, आप कोई बुरा ना मान जाए, लपेटे रहो लपेटे रहो लपेटे रहो। ऐसे लोगों सावधान रहिए जो आपको लपेटे तो रहते हैं और वक्त पे धोखा देते। ऐसे लोग वक्त पे धोखा देते हैं, वो आपको सिर्फ लपेटते हैं। यीशु ने दो अलग अलग प्रकार के पेड़ों के बारे में बात करने से पहले झूठे भविष्यवक्ताओं और भेड़ियों के बारे में बात की, जो भेड़ के रूप में दिखाई देते हैं। वो जिस बारे में बात कर रहा था वो धोखे की बात है। झूठा भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर के लिए बोलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वो धोखेबाज है। प्रतीत होना
प्रतीत का मतलब क्या? आपको लगेगा कि ये जो बोल रहा है ना, ये बिल्कुल ये परमेश्वर का जन है, क्योंकि वो प्रतीत क्यों होता है? आपको कौन सा रास्ता पसंद है? सरल रास्ता, कठिन रास्ता नहीं। अब आपको जो रास्ते के बारे में एक चीज और बताते हैं, जिस मार्ग में आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई डांटने वाला ना हो, सरल मार्ग है ना, जहां आपको पुचकारने वाले सब मिले, अरे वाह तुम आ गए, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, चले, तो मौज मस्ती वाला मार्ग। दूसरे में जो सकरा मार्ग है, रोकना टोकना, ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना है, डांटने वाले, वो वाला मार्ग किसको पसंद? हमें ख्याल से बच्चों को भी नहीं पसंद, है ना, क्योंकि बचपन से हम ही लोग बड़े हुए हैं, तो हमारे अंदर बचपना अभी भी है। रोक टोक नहीं पसंद है, कोई हमें बोले ना, हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, हम जो बोलना चाहेंगे वो खड़े होके बोले। कलीसिया में ऐसी फ्रीडम छूट किस कहां है? किसी स्थान में बता दीजिए है? कलीसिया में आके जो मन में आ रहा बोल रहे हैं, जो मन में आएगा बोलेंगे, आप टोकेंगे तो हम चले जाएंगे। चौड़ा मार्ग सबको पसंद है ना। देखिए यहां पर भी वही बात आ गई कि ये लोग पुचकार के बोलते हैं ना, झूठे भविष्यवक्ता जो होते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लगता है कि ये परमेश्वर के सेवक है, ये सच्चे मसीही के सेवक हैं। लेकिन नहीं, आपको जब पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति को देखना है तो आप बाहर लोगों को मत देखिए, आप बाइबल में जाके देखिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शास्त्री फरीसी जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनको जब आके देखा कि वो बपतिस्मा लेने आ रहे, तो उसने क्या कहा? हे सांप के बच्चों, तुम्हें ये तो इसका मतलब यूहन्ना गलत आत्मा। पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होगा तो वो हाँ की हाँ, ना की ना बोलेगा। उसने ट्रुथ बोल दिया, हाँ तुम लोग गलत हो, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, साफ मना कर दिया। और जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो आपको पटा पटा के बपतिस्मा, आओ ले लो और लोग खुशी खुशी ले ले। जो सही होगा वो कहेगा ना, नहीं दूंगा, क्योंकि पानी से तो बपतिस्मा हम दे देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तो यीशु मसीह देगा ना। तो यीशु मसीह इसलिए तुम्हें बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देगा क्योंकि तुमने पानी का बपतिस्मा लिया। ये भी याद रखिए, क्योंकि जितने पानी का बपतिस्मा लिए थे वो पवित्र आत्मा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था, पश्चाताप नहीं किया। तुम पानी का बपतिस्मा ना लो, केवल पश्चाताप कर लो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। यीशु मसीह को क्या चाहिए? सच्चा पश्चाताप और पवित्र आत्मा बपतिस्मा। तो आप देखिए, किसी चीज की लॉजिक, वचन हमको एकदम ये बताता है कि क्या चीज, आप कोई क्रिया मत करो, लेकिन आप हृदय करेक्ट कर, तो प्रभु काम करेगा। प्रभु सबके लिए है और वो सबके जीवन में वो चीज देना मांगता है जो उसने सबके लिए रखी है। कंडीशन जो मेरे पिता की इच्छा पर चले, उसने ये बात बोली, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। एक झूठा भविष्यवक्ता परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता है, वो आपको धोखा देने और आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, इसलिए वो मीठा बोलता है। ये पकड़ है। यीशु ने इन झूठे भविष्यवक्ताओं को भेड़ के कपड़े पहने हुए भेड़िए के रूप में वर्णित किया। ये लोग यीशु के समय में मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। यहां तक कि हमारे कुछ कलीसियाओं में भी वे बाइबल में उन आयतों पर काले हाइलाइटर का उपयोग करते हैं जो हमारी संस्कृति के विपरीत है, और मंडली को वही बताते हैं जो वे संस्कृति के अनुसार सुनना चाहते हैं। यीशु हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। भले ही वे बाहर से धार्मिक दिखे, वे आपको धोखा देंगे और आपको परमेश्वर के सच्चे वचन से दूर कर देंगे। वही हो रहा है और बहुत जोरों से हो रहा है। उसी तरह एक पेड़ बहुत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकता। जब फल देने का मौसम आता है तो हम जान जाते हैं कि ये किस तरह का पेड़ है। यीशु हमें उन लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं और शायद मसीह के अनुयायी भी लगते हैं, लेकिन वे नहीं हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। जो सावधान रहने को बोला है, तो ऐसे लोगों को ताड़ा करो। ताड़ने के लिए आपको आत्मिक रूप से परिपक्व होना पड़ेगा, तब आपको ताड़ लेंगे आप। ताड़ने का मतलब होता है किसी, देखिए आपसे अगर ये पूछे कि अंदाज कैसे लगाते हैं, आप कैसे बताएं? अंदाज देखकर और मानसिक रूप से कैलकुलेट करके लगाया जा सकता है।
जैसे यहां से वहां तक की दूरी आप एक मानक मानते हैं कि 1 फुट इतना हुआ तो इतनी दूरी में कितने फुट हुए, यही तो अंदाज है। आप खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सब चीजें तौल तौल के डालते हैं, छोटा सा तराजू रखते हैं, ये इतना डालना 50 ग्राम होगा, हाँ, सब अंदाज से। तो खाना पकाने का एक अंदाज, यही आपकी रेसिपी है। ठीक, आपके हाथ में स्वाद है, इसका मतलब आपका अंदाज सेट है। बहुत ध्यान से, गाड़ी कैसे चलाते हैं? दूरी नाप नाप के कितने फुट चली, हाँ, वो भी अंदाज से चलाते हैं। कितनी गैप रखनी है, कितने गैप कैसे करना, तो ये सारे काम, दुनिया में सारे काम, आप कितनी साइंस की अध्ययन कर लीजिए, नाप जोक का काम सीख लीजिए, लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे तो काम करने के लिए अंदाज पे आना पड़ेगा। और अंदाज पे आने के लिए आपको अनुभव के बिना अंदाज, जिसका अच्छा अनुभव, यानी जितना अनुभव अच्छा होगा उतना अंदाज सटीक, जितना अनुभव खराब होगा। अब किसी नए बच्चे से आप सब्जी बनवाइए, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है तो उसका अंदाज भी गलत होगा। कभी नमक ज्यादा होगी, कभी मिर्ची ज्यादा होगी, कभी कोई चीज कम हो जाएगी, कभी कोई ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जिनका अभ्यास करते करते अंदाज सेट हो, उनको परफेक्ट मालूम है कि ये चीज खट से बन जाएगी, एकदम परफेक्ट उतरेगी, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आज लोग कलीसियाओं में गीत गाने के लिए प्रैक्टिस की बात करते हैं। अरे इतने सालों से तुम गीत गा रहे हो, प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? तुमको तो आत्मा से गाना है और आत्मा से कभी भी तैयार होकर खड़े होकर गाया जा सकता है, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर चीज में प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस का मतलब अभी हमको अनुभव नहीं है और हमारा अंदाज सेट नहीं, ये अनुभव की बात होती। इसीलिए पौलुस ने लिखा कि जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई, तो हमारी इंद्रियां अभी तक निपुण ही नहीं हुई, क्योंकि हम वचन को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते और हमारा वचन के साथ जो अनुभव है जीवन में वो अच्छा नहीं और सच्चा नहीं है, इसलिए हमारा अंदाज खराब। हम किसी भी दूसरे के दिल को नहीं जान सकते और हमें दूसरों का न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हालांकि हम दूसरों का निरीक्षण कर सकते हैं और यदि वे आपको बाइबल से इतर मान्यताओं में बहकाने की कोशिश कर रहे हैं या यदि उनके जीवन में अच्छे फल और उद्धार करने वाले विश्वास का कोई सबूत नहीं है, तो आपको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और सावधान रहना चाहिए कि वे आपको झूठी मान्यताओं में ना फंसाएं। अब यहां पर एक समस्या आ जाती है, वो फंसाएंगे किसको? हम जैसे को थोड़ी ना फंसाते। वो तो लिखा है, नए नियम में लिखा है, वो नए नए विश्वासी जो कलीसिया में आते हैं, अभी जो आ ही रहे हैं, ऐसे लोगों को पढ़ते, कच्चे लोगों को, और उन्हें खींच ले जाते हैं भ्रमित करके, वो भूसी की तरह उड़ा ले जाते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन पर विचार कर सकते हैं, आप सबसे ज्यादा कौन सा फल पैदा करते हैं। हम सभी अभी भी पापी हैं, हम सभी समय समय पर ठोकर खाते हैं, हालांकि मसीहों के रूप में हमारे दिल हमारे अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा द्वारा बदल दिए गए हैं। अगर हमारे पास सच्चा उद्धारक विश्वास है तो हमें अपने जीवन में ऐसे फल पैदा करने चाहिए जो उस परिवर्तन का सबूत हो। तो आप कौन सा फल पैदा कर रहे हैं? क्या दूसरे लोग आपको फल से जानते हैं कि आप मसीही हैं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको बदलते रहने और अच्छे फल पैदा करने में मदद कर सके। इसके लिए आपको स्टडी में बने रहना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। अब दो घर और 2 घर की फाउंडेशन इसी अध्याय में है, मेरे साथ निकाल लीजिए, जो आपको मिलेगा मत्ती 7 अध्याय का 24 पद से 27 पद तक। 24 पद से है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर
उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? दो घर, दो फाउंडेशन, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के पेड़, दो प्रकार की जिंदगियां, दो प्रकार के फल, जिंदगी का आउटपुट, दो प्रकार की पहचान। फल आपकी पहचान है। आपकी पहचान कौन से फल से हो रही है? ये परमेश्वर के वचन। देखिए, यीशु मसीह लिविंग वर्ड था और वो स्पोकन वर्ड रेमा बोल रहा था, जिसे हम रिटन वर्ड से सुनकर और रेमा के द्वारा हम भी सुन रहे हैं। हम पढ़ भी रहे हैं लोगोस और रेमा सुन भी रहे हैं। 24 हम इसको पढ़ देते हैं आपको इंग्लिश में भी। सो एवरीवन हु हियर्स these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man who built his house upon the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a stupid, foolish man who built his house upon the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell. And great and complete was the fall of it. When Jesus had finished these sayings, the Sermon on the Mount, the crowds were astonished and overwhelmed with bewildered wonder his teachings. यानी भीड़ ने उसकी शिक्षा को सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गई। शास्त्री फरीसी ऐसी शिक्षा नहीं देते। देखिए, यीशु मसीह की शिक्षा और शास्त्री फरीसी की शिक्षा में क्या अंतर? वो रटी रटाई बातें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लगे पड़े, लोग उब गए। यीशु मसीह का एकदम फर्क तरीका, यही तरीका पवित्र आत्मा का। आपसे करंट इश्यू को देखिए, इलस्ट्रेशन में करंट इश्यू भी लाए जा सकते हैं। आपको दिखाया जा सकता है कि देखिए संसार में लोग कैसे धोखा खा रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, कैसे धोखा दे रहे हैं, कैसे धोखा खा रहे हैं, दोनों चीजें। तो ये इस तरीके की शिक्षा यीशु मसीह की थी। इस अध्याय में यीशु की अंतिम चेतावनी और चुनौती ये है कि ये हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करें और उसके साथ जीवन या विनाश के जीवन के बीच चुनाव करें। यीशु कह रहे हैं कि कोई भी जानता है कि सभी मानव जाति का न्याय आने वाला है, लेकिन यीशु की शिक्षाओं को अनदेखा करता है, अपने स्वार्थी इच्छाओं और संस्कृति द्वारा स्वीकृति पर केंद्रित अपना जीवन जीने का विकल्प चुनता है। वो उस व्यक्ति के समान मूर्ख है जो रेत पर अपना घर बनाता है। यदि आप यीशु के दृष्टांत में ध्यान दें तो दोनों निर्माणकर्ता यीशु की शिक्षाओं के संपर्क में थे, लेकिन केवल एक ने जो सुना उसका पालन किया। यीशु ने पहले निर्माणकर्ता को बुद्धिमान कहा, यीशु ने दूसरे निर्माणकर्ता को मूर्ख कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि उसे न केवल इस जीवन में कष्ट सहना पड़ेगा, बल्कि उसे परमेश्वर से अनंत काल तक अलग रहना पड़ेगा। मत्ती 7 में यह दृष्टांत हमें याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह को हमारी चट्टान, हमारी नींव, हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता के रूप में पाना कितना सम्मान और विशेषाधिकार है, जो हमें क्षमा और हमारे उद्धार का उपहार देता है, जिसके हम हकदार नहीं हैं और जिसे हम कभी नहीं कमा सकते। मसीही होने के नाते हमें पवित्र आत्मा से हमें बदलने और हमारी स्वार्थी इच्छाओं और अभिमान को दूर करने और हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीने में मदद करने के लिए, कहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि परमेश्वर उसे अनुमति दे तो वो हमारी इच्छाओं और दिलों को बदल सकता है और बदलेगा, अगर आप उसकी बात सुनेंगे। पवित्र आत्मा अभी हमसे बात कर रहा है। अब हम इसका फीडबैक अपनी जिंदगी में निर्णय लेकर
चुनाव करके अपने अपने चुनाव को बदलकर इस फीडबैक को देख सकते हैं। प्रभु, हम पहले सांसारिक बातों में बहुत मन लगाते थे, लेकिन प्रभु अब हमें आप चाहिए, आपका वचन चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हमारी आत्मा पर जीवित हो, उसमें जीवन आए और वो प्रभु यीशु मसीह की बातों के अनुसार चलने की इच्छुक हो, जिससे हमारा जीवन मसीह की महिमा से भरी परिपूर्ण होकर उसकी महिमा के लिए समर्पित हो, और हम सब के जीवन से उसकी फलों के, आत्मा के फलों के द्वारा उसकी महिमा प्रकट भी हो, ताकि सारा आदर, सारी महिमा उसको मिले और हम बहुत से मनुष्यों के लिए उद्धार का जरिया बन सके, उनकी सहायता कर सके, जो हम कर सकते हैं, जो हम उनको बता सकते हैं, जहां हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनके काम के लायक हो, जिससे प्रभु की महिमा हो, क्योंकि प्रभु के लोग सब मनुष्यों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। वैसे ही हम मसीही लोग परमेश्वर के सब जाति के लोगों के लिए आशीष का कारण, ताकि सच्चे परमेश्वर से लोगों की मुलाकात हो सके। हम सबके जीवन को ऐसा बनाइए ताकि प्रभु हमारे संपर्क में आने वाला परमेश्वर से मुलाकात कर सके, परमेश्वर से उसकी पहचान हो, और प्रभु की महिमा, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।